ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर के साथ प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक गुजर जाता है। आइए देखते हैं आज की इस हमारी मूवी में। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लाना। लाना एक स्कूल में टीचर है, साथ ही साथ लाना एक मैरिड वुमेन भी होती है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम होता है बैनी। बैनी एक हैंडसम लेकिन शरारती लड़का होता है। लाना जब भी क्लास में पढ़ाती थी तो बैनी सिर्फ उसे ही देखता रहता था। वो लाना को पसंद करता था और ये देखकर लाना भी उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होती है। लेकिन लाना को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बैनी से कैसे डील करे, क्योंकि बैनी सिर्फ उसका एक स्टूडेंट होता है। और कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लेकिन लाना उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करती है। एक दिन सुबह लाना अपने क्लासरूम में सभी को टेस्ट पेपर्स देती है और उनको अपने पेपर्स लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ नहीं लिख रहा है, बल्कि वो उल्टा लाना की तरफ ही देखते जा रहा है। लेकिन लाना इसकी तरफ ध्यान ना देते हुए दूसरी तरफ अपना ध्यान लगा देती है। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी को उसके स्कूल से लाने के लिए जाती है। जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो तभी लाना की नजर बैनी पर पड़ती है जो कि अपने डॉग के साथ बाहर घूम रहा था। लाना थोड़ी देर बैनी को देखने के बाद यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही होती है। लाना उन्हें वार्निंग देती है और फोन को बैग में रखने के लिए कहती है, पर ये दोनों लड़कियां नहीं सुन और लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। और इस पर वैलेरी नाम की एक लड़की लाना को फोन देते हुए उसे चुड़ैल कहकर बुलाती है और जिसे सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। और लाना उस लड़की से कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उस लड़की की शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही होती है तभी अचानक से खिड़की के बाहर उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो कि वैलेरी को परेशान करता है। बैनी वैलेरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है और उसकी साइकिल भी उठाकर पटक देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ इस बारे में बात करती है, मतलब कि बैनी के बारे में बात करती है। तो वो उसे बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसे रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती है, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं इससे क्या जवाब। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है। बातों को आगे बढ़ाने के लिए लाना बैनी से कहती है कि क्या उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो बता सकता है, पर बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तो लाना तुरंत ही अपना हाथ हटा ले। तो बैनी कहता है कि उससे नहीं लगता वो सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। तो लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि वो पिछले टेस्ट में फेल हुआ था। और लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने के बजाय वो उसे सच कहे कि वो उससे क्या चाहती है। लाना इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती और वो मीटिंग का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो उससे कहती है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उन बातों पर गौर करना। अगली सुबह जॉगिंग करने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लाना देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा है। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस से बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है। लाना यहाँ पर पानी पीने लगती है तो तभी यहाँ पर बैनी आ जाता है। लाना बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बैनी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है लेकिन लाना ज्यादा देर तक बैनी को रोक नहीं पाती, पर बैनी बाज नहीं आता और दोबारा से लाना को पकड़ता है और उसकी गर्दन पे किस करता है। लाना बैनी के साथ खो जाती है, पर लाना तुरंत ही होश में आकर बैनी से दूर हो जाती है और कहती है कि उन दोनों के बीच में दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वो इस हरकत के लिए उसे स्कूल से निकलवा सकती भी है। लाना यहाँ से जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो बैनी उससे चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में लाना बैनी से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर लाना मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए ये लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं तो लाना कहती है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है और वो बैनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जो ही वो पार्किंग लॉट में जाती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी का एक शीशा टूटा हुआ है और उसकी कार पर स्क्रैचेस भी लगे हुए थे। इसके बाद वो कार में बैठकर अपनी बेटी को उसके स्कूल लेने के लिए जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड जिसका नाम वॉर्ड होता है वो उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगे, तो वो कहती है कि वो एक खंबे से टकरा गई थी। तो वॉर्ड उससे कहता है कि एक खंबे से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। तो लाना कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन लाना अपने स्टूडेंट्स को क्लास में इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि क्या किसी को कोई सवाल करना है। तो बेनी हाथ उठाकर कहता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस के पास जाते हुए देखा था और उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तो तब लाना कहती है कि वो हेड मिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी। तो बेनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। इसकी बात पे लाना को गुस्सा आता है और वो उसका बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास से बाहर चला जाए या तो वो खुद चली जाएगी। और इसी बीच एक लड़का डस्टर उठाकर बोर्ड की तरफ फेंकता है, लेकिन लाना को यह डस्टर हिट नहीं करता और ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे खुश होते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तो तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में बैठे हुए देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोलती है कि सारा दिन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही और अपने एग्जाम पेपर्स को भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती बल्कि एक झील के किनारे सेब खा रही होती है। इसके बाद वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक वहाँ पर पेंटिंग्स देखती रहती है और अचानक से उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी बेनी भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था और इसलिए स्कूल जाना चाहता। लिफ्ट में बेनी लाना के करीब आ जाता है। इसके बाद लाना घर जाती है और उसी रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो अपनी नींद से जाग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा के लाती है और जब सारे स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में लंच करने के लिए चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठे हुए दूसरे टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़ के कहीं ले जा रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, आप हमारी कोशिश को पसंद करते हैं, तो प्लीज हमारी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, साथ ही साथ उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उससे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को मिस करने लगती है। एक दिन लाना अपनी बेटी को लेकर एक बुक स्टोर में जाती है। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदनी होती है, पर वहाँ जाकर राशा एक कपड़े से बना जानवर गिफ्ट करने की जिद ठान लेती है, पर लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है और लाना उसे ढूंढने लगती है और पूरे 45 मिनट ढूंढने के बाद जब राशा उसे नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर घबरा जाती है और तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है और ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। इसी रात को जब लाना और सभी लोग सो रहे होते हैं तो उसे बार बार अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो कि उसका भ्रम होता है। वो बाहर जाकर चिल्लाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह से बीत जाती है और सुबह वार्ड के आने पर उसका ये प्यारा सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हग करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंच जाती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर पे आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो अपने कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। इसके बाद वो अपनी कार को पार्क करके थोड़ी दूरी पर अपनी कार से बाहर निकल के देखती है और इससे हमें पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा